हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 33। क्या है इस वर्कशीट का टॉपिक? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या प्रायोगिक प्रायिकता। इसमें ये कुछ नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे। क्वेश्चन में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट या प्रयोग दे रखे होंगे, उनकी इवेंट या घटना होंगी और उन इवेंट या घटना को पढ़ के समझ के हमें उनकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आइए समझते हैं इनको कुछ एग्जांपल्स से जो कि इस वर्कशीट में गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। देखो, ये जो भी एग्जांपल्स वर्कशीट में समझाए हुए हैं इनमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इतनी सारी बातें हमें नहीं लिखनी होती क्वेश्चन में। मैं आपको ये दोनों एग्जांपल समझाता हूँ एक वीडियो के द्वारा, और हमें हर क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही लाइन ज़रूरी होती हैं। वो 4 लाइन लिखनी है हमें। वो कैसे लिखनी है, आइए इन दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं एक वीडियो के द्वारा। उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन 4 लाइन के अलावा हमें कोई भी चौथी 5वीं लाइन हमें नहीं। अब हम चलते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखो, बहुत ईजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सिर्फ 4 लाइन आपको लिखनी है। उन 4 लाइन के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमें यही 4 लाइन लिखनी है। उन 4 लाइन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन से पहचानेंगे उनकी वैल्यूज और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल, बिल्कुल याद कर लेना ये 4 लाइन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कॉइन को 1000 बार उछाला गया है, 1000 टाइम्स उसको टॉस किया गया है। तो किसी कॉइन को अगर हम 1000 बार उछालेंगे तो 1000 ही रिजल्ट आएंगे उसके। 1000 बार कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली लाइन हमेशा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब हमने 1000 बार उछाला है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 1000 ही हुए हमारे पास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1000। कहता है जब हमने उछाला 455 बार तो आया हमारा हेड और 545 बार आया हमारा टेल। दोनों को ऐड करके देख लेना, 1000 ही आएगा, ठीक है। तो 455 बार क्या आया? हेड। और 545 बार क्या आया? टेल। कहता दोनों इवेंट, ये 2 इवेंट हो गए, एक तो हेड आना और एक टेल आना। कहता इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दो। अब हम पहली लाइन, तो सबसे पहली लाइन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करना। दूसरी लाइन इवेंट डिफाइन करना कि इवेंट हमारा क्या है। तो पहला इवेंट क्या है? हेड। तो लेट इवेंट इवन। इवन क्यों माना है? क्योंकि 2 इवेंट है इसमें, एक हेड आना और एक टेल आना, दोनों की पूछ रहा है वो, ठीक है। तो लेट इवेंट इवन। अगर एक ही इवेंट होता तो हम ई मान लेते ओनली। क्या है? गेटिंग ए हेड। एक हेड हमें आना चाहिए जब भी हम उसको उछाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी हेड कितनी बार आ रहा है? 455 बार। यही तो हमारा फेवरेबल हुआ क्योंकि हमें हेड चाहिए। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4, 5 एंड 5। सिंपल। फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितना है? 455 अपॉन 1000। तो ये तो 1000 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, बस इतना ही ऐसे करके छोड़ दो। दिस इज योर आंसर। इसी में अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। पहली लाइन तो हमने उतार दी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक क्वेश्चन में हमेशा सेम रहेंगे, चाहे उसमें इवेंट हम कितने ही डिफाइन कर लें, ठीक है। तो पहली लाइन अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर से हम ये वाली सारी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिर से उतारेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने तो उतारी हुई है इसलिए मैं बार बार नहीं उतारूंगा। तो हमारा यही क्वेश्चन 2 बन जाएगा, यही हमें दोबारा उतारना है। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? इवेंट हम चेंज कर देंगे, गेटिंग ए टेल, और इवेंट का नाम हम यहाँ से चेंज कर देंगे 2, क्योंकि इवन पहले के लिए था। अब ये चेंज हो गया। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? टेल कितनी बार आ रहा है? 545। तो यहाँ भी 545 हो जाएगा, ठीक है। 545, ये तुम्हें इसके नीचे दोबारा लिखना था। अब 545, दिस इज द आंसर। यही 4 लाइन देखो हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे। अब ये 4 लाइन मैं मिटाने वाला नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन कराता जाऊँगा और ये 4 लाइन हमारी चलती रहेंगी। चलो जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगले में कहता है अब की बार डाइस फेंकी गई है। डाइस कितनी बार? 1000 बार। जब 1000 बार डाइस फेंकेंगे तो 1000 पॉसिबल आउटकम्स आ गए उसके, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो कहता है जितने भी नंबर पॉसिबल हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आएगा कुछ ना कुछ। इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। कहता 1 आता है 179 बार, 179, 2 आता है 150, 3 आता है, यानी सबकी बता रखी है कि
हर एक कोई कितने कितनी बार आता, तो इसमें 6 इवेंट हो गए, तो इवन गेटिंग 1, ठीक है। तो 1 कितनी बार आ रहा है भाई, 179, तो 179 अपॉन 1000 0.179, दिस इज द। अब फिर इसके नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे, लेट इवेंट E2 गेटिंग 2, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स कितने हो जाएंगे 150, फिर फार्मूला लिखो 150 अपॉन 1000। इसी टाइप से इसमें 6 के 6 हमें करने हैं, क्योंकि सारे पूछ रखे हैं तो सारे निकालने हैं। अगर वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, तब हमें खाली उतना ही करना पड़ता। ओके, तो देखो बच्चों, अब ये दोनों वीडियो देखकर आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन के वीडियो जो आपने देखे हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी 2 ही क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 कॉइन्स 200 टाइम्स उछाले गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने आ गए हमारे पास 200, यानी कुल संभव परिणाम। अब इसमें कहता है यदि तीनों को दोबारा उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, यानी 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 चित्त कितनी बार आ रहा है 72 टाइम्स, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 72 अपॉन 200। ओके, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन को मैं एक वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ जो कि अभी आगे आने वाला है, उसमें देख लो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कॉपी में करने के पश्चात उनकी फ़ोटो खींचो और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज दो। धन्यवाद। कोई एक स्टूडेंट है, उसने 5 यूनिट टेस्ट दिए हैं। कितने दिए? 5। तो उन 5 यूनिट टेस्ट में से एक यूनिट टेस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। 5 यूनिट टेस्ट पड़े हुए हैं, मान लो किसी थैले में डाल दिए, कहीं भी डाल दिया, हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो 5 में से हमें एक यूनिट टेस्ट सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, पॉसिबल केसेस कितने हो गए 5, क्योंकि 5 में से कोई सा भी आ सकता है। अब गेटिंग ए यूनिट टेस्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 70%, यानी उस यूनिट टेस्ट में मार्क्स 70% से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये रहे 70% से ज़्यादा कितने में, 1 2 3 4, 4 यूनिट टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 हो सकता है। ये टेबल, क्योंकि मैंने टेबल जल्दबाजी में उतारी है, हो सकता है टेबल में कुछ और डिफरेंट हो, शायद यहाँ पर एक जगह 70 है, 70 नहीं, तो 70% से ज़्यादा कह रहा है, तो 1 2 3 ही आ रहा है। अगर 70 वाला भी है तो वो नहीं लेंगे हम। तो क्या आ गया आंसर, 3/5।